कनिका और तमस एक डील साइन करते हैं और उसके बाद कनिका को पता चलता है कि शाम को तमस की बर्थडे पार्टी है, जहां पर विराज और कुणाल भी पहुंच जाते हैं। विराज ने कहा, हाँ ये बहुत अच्छी है और आप पर तो ये काफी अच्छी लग रही है। जैसे ही आसपास के लोगों ने उन लोगों की बातें सुनी, वो सब भी तमस के पास आए और उसे बताने लगे कि कैसे वो घड़ी उसकी पर्सनालिटी के साथ में मैच कर रही है। इतनी तारीफ सुनने के बाद तमस तो फूला नहीं समा रहा था। तभी वहां का म्यूजिक अचानक से चेंज हो गया। विराज ने तमस से कुछ कहा और उसके बाद कनिका को डांस फ्लोर पर ले गया। वो दोनों काफी एलिगेंटली डांस कर रहे थे, जिससे सबकी नजर उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। विराज ने कनिका की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी कहाँ है? कनिका थोड़ी हैरानी से विराज की आंखों में देखते हुए बोली, क्या? विराज ने कहा, तुमने उसे घड़ी दिया ना, तो मेरी घड़ी कहाँ है? कनिका तो विराज की बात सुनकर हैरान थी। उसने उसके हाथ को पंच करते हुए कहा, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये क्या इतना काफी नहीं है? अब तुम्हें वो घड़ी भी चाहिए? ये सुनकर विराज काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने कनिका के फॉरहेड पर किस कर दिया। तमस वहीं पूरा वेन्यू छान चुका था, मगर उसे कनिका और विराज कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे, जिससे उसे काफी गुस्सा आया। थोड़ी देर बाद उसने ये भी रियलाइज किया कि आर्या भी वहां पर नहीं थी। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और आर्या को फोन मिलाया। घंटे जाते ही वहां पर आर्या की रिंगटोन बजने लगी। जैसे ही तमस ने ये देखा, उसने जल्दी से फोन कट किया और ड्रिंक्स वाले सेक्शन में चला गया। उसने देखा कि आर्या किसी आदमी के कंधे पर सर रखकर खड़ी है और उससे हंस हंस कर बातें कर रही है। ये देखकर तमस को गुस्सा तो बहुत आया, मगर उसे तमाशा नहीं बनाना था, इसलिए उसने धीरे से कहा, आर्या। वो दोनों अभी तक बातें कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने तमस की आवाज सुनी, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। तमस मल्होत्रा? जैसे ही उस आदमी ने तमस को देखा, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। चले जाओ यहाँ से। तमस उस टाइम काफी गुस्से में था और वो केवल आर्या की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही उस आदमी ने तमस की आवाज सुनी, वो घबरा गया और उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। तमस आर्या के पास गया और उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। आर्या की आंखों में कोई डर या कोई घबराहट नहीं थी, केवल शांति थी। उसे ऐसे देखकर तमस का गुस्सा अचानक से शांत हो गया। तमस ने धीरे से कहा, अभी अभी तुम क्या कर रही थी? क्या तुम मेरी शर्त भूल गई? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे याद है। तमस ने थोड़ा गुस्से में कहा, जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों जानना चाहती हो कि आखिर गुनहगार है कौन? आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? हाँ? आर्या ने हंसते हुए कहा, मुझे हिम्मत तुमसे ही मिलती है। तमस ने कुछ नहीं कहा। वो आर्या से एक अच्छा एक्सप्लेनेशन एक्सपेक्ट कर रहा था। आर्या ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, कॉन्ट्रैक्ट कल एक्सपायर हो रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के बिना मैं आपकी नहीं हूँ, इसलिए मैं दूसरे लोगों से बात कर रही थी। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं जिंदगी भर खुश कैसे रहूंगी, बताइए? तमस ने धीरे से मगर गुस्से में कहा, इसने तुम्हें दूसरे आदमी को ढूंढने की परमिशन दी? आर्या मुस्कुरा रही थी, मगर वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। आर्या की ये हंसी देखकर तमस घबरा गया और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा। आर्या ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने मेरे पापा के सारे कर्जे चुका दिए, तो अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही तमस ने देखा कि आर्या उसकी बात के लिए बार बार मना कर रही है, तो उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे जाने से रोक लिया। आर्या ने अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहा, मिस्टर तमस, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपका जो स्टेटस है उस अकॉर्डिंग आपको कोई भी लड़की मिल जाएगी, तो आपको मेरे साथ क्यों रहना है? आप एक बार मुझे चेंज करके देखिए, देखना आप कुछ टाइम बाद मुझे भूल जाएंगे। तमस उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने बस उसके हाथ की पकड़ और सख्त कर ली थी। आर्या ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ।
गुड बाय। जब तमस अपने होश में वापस आया तब तक आर्या वहां से जा चुकी थी और गुस्से में उसने वहां एक वॉल पर जोरदार पंच मार दिया था। उस दीवार पर क्रैक्स आ गए थे और थोड़ी ही देर में वो दीवार गिर गई। काफी सारे पत्थर गिरने की वजह से वहां पर सफेद धुआं उठने लगा। सारे गेस्ट्स ये देखकर काफी ज्यादा डर गए और वो सब लोग वहां से पीछे हटने लगे। सिर्फ कुणाल ही था जो आगे चेक करने गया कि आखिर हुआ क्या था, और उसे तब जाकर शांति मिली जब उसने देखा कि ये सब कुछ तमस ने किया है। कनिका और विराज दोनों ही तमस के पास गए। वो दोनों उसे देखकर ये समझ गए थे कि तमस के साथ कुछ तो हुआ है। विराज ने कुणाल को उन गेस्ट को वहां से भेजने के लिए कहा और फिर खुद तमस के पास गया। विराज ने कहा, क्या हुआ? तमस के चेहरे पर काफी गुस्सा था। उसने अपनी मुट्ठी को बंद कर रखा था और विराज की बात का जवाब नहीं दे रहा था। कनिका ने जब ये देखा तो वो विराज के पास गई और उसने उसे आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। विराज कनिका का कोई इशारा समझ गया और उन दोनों भाई बहन को अकेला छोड़कर वहां से चला गया। कनिका ने बिना इधर उधर की बातें किए कहा, क्या आप आर्या की वजह से गुस्सा हैं? तमस ने जल्दी से कनिका की तरफ देखा। उसकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया था और उसने अपना सर हाँ में हिलाया। कनिका ने कहा, आपके और उसके बीच में आखिर रिश्ता क्या है? तमस ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट का। पहले वो मुझे काफी अच्छी लगी और फिर बाद में मुझे उसके साथ रहने की आदत हो गई, पर अब वो मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चली गई है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कनिका ने कहा, क्या सच में वो आपको अकेला छोड़कर चली गई है इसलिए आप गुस्सा हैं, या फिर आपको उससे प्यार हो गया है? भैया, आपको अपने दिल को समझाना होगा। अगर आपको सच में इसकी आदत थी और आप उससे प्यार नहीं करते थे तो आपको उसे जाने देना होगा। थोड़े टाइम बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और आप उसे भूल जाएंगे। अगर आपको सच में उससे प्यार है तो मुझे डर है कि वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तमस ने कहा, आखिर ऐसा क्यों? कनिका ने कहा, वो यहाँ से इतने गुस्से में गई है, या तो वो आपसे प्यार नहीं करती या फिर वो आपसे प्यार करती थी और आपने उसका दिल तोड़ दिया, इसलिए अब उसे आपसे प्यार नहीं करना। तमस ने कहा, क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब उसका दिल तोड़ा? कनिका ने कहा, ये सिर्फ उसी को पता है और ये आपको खुद उससे पूछना होगा। कनिका विराज के पास गई और उससे बोली, अब हमें चलना चाहिए। विराज ने कनिका का हाथ पकड़ा और वो दोनों वहां से चले गए। कुणाल ने अपने होठों को दबा लिया। अभी तो खाना शुरू भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही पार्टी ओवर हो गई। उसने एक रेड वाइन की बोतल ली और फिर आरके को ढूंढने चला गया। जब कनिका और विराज घर पहुंचे तब विराज ने कनिका को उठाया और उसे बेडरूम तक ले गया। वहां पहुंचने के बाद विराज ने कनिका को किस किया और कहा, मेरे पास माय वाइफ की प्रोडक्शन टीम का लेटर आया था। वो चाहते हैं कि हम लोग उनके शो में पार्टिसिपेट करें। कनिका ने जल्दी से कहा, क्या तुमने हाँ कर दी है? विराज ने कहा, इस घर की मालकिन तुम हो, अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो मैं कल के कल ही मना कर दूंगा। कनिका मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वैसे भी इससे हमें कई सारे फायदे मिलेंगे। विराज ने कहा, ब्लैक माउंटेन पिक्चर्स ऑलरेडी टेलीफिल्म्स के बराबर पहुंच चुका है, तो अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। इतना कहकर उसने कनिका के पेट पर हाथ रखा और बोला, अब वक्त आ गया है कि हम अयान को उसका छोटा भाई या बहन दें। कनिका ने विराज के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, कंपनी को प्रमोट करना तो सिर्फ एक बहाना है, मुझे तो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। जैसे ही विराज ने ये सुना उसे कनिका पर बहुत सारा प्यार आया। उसने उसे किस करते हुए कहा, अगर सच में अगला जन्म होता है तो मैं हर जन्म में तुम्हारे साथ ही रहूंगा, भले ही तुम मुझसे परेशान क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तमस अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर आर्या का एक भी सामान नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो वहां पर रहती भी हो। वो तो अगर आर्या की खुशबू वहां नहीं होती
तो उसे यही लगता कि वो किसी गलत घर में आया है। तमस चिल्लाते हुए कहता है, ये पागल लड़की, ठीक है, इसे तो मैं अभी ढूंढ लूंगा। 2 घंटे के अंदर अंदर तमस ने आर्या का नया घर ढूंढ लिया था। जैसे ही आर्या ने तमस को वहां पर देखा तो वो हैरान होते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तमस ने थोड़ा गुस्से में कहा, क्यों, मैं नहीं आ सकता? वो अंदर जाना चाहता था मगर आर्या ने उसे रोक दिया। तमस ने कहा, क्या मैं अब अंदर भी नहीं आ सकता? ऐसे अच्छा नहीं लगता? आर्या ने थोड़ी धीमी आवाज में कहा, वैसे भी अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। आर्या गेट बंद करने ही वाली थी कि तभी तमस ने गेट पर हाथ मारा और जल्दी से अंदर आ गया। वो अपार्टमेंट काफी छोटा था। तमस ने एक ही बार में पूरे अपार्टमेंट को देख लिया था। जब तमस ने देखा कि उस अपार्टमेंट में कोई दूसरा आदमी नहीं है तो उसका गुस्सा शांत हो गया और वो आर्या की तरफ देखने लगा। तमस सोफे पर बैठा और अपने हाथों को क्रॉस करते हुए बोला, क्या अच्छा नहीं लगता? आर्या उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, तुम क्या पियोगे? कॉफी। आर्या ने कहा, इंस्टेंट कॉफी ही अवेलेबल है, चलेगा। आर्या ने तमस के लिए कॉफी बनाई और फिर उससे थोड़ा दूर बैठ गई। तमस ने कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? आर्या ने कहा, हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो यही बेहतर होगा कि हम लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। और क्या मैं जान सकती हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तमस ने देखा कि आर्या उसके पास नहीं आना चाहती, तो वो उसके पास गया। उसने अपने हाथों से उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, भले इन सबको खत्म करने का इनिशिएशन तुमने लिया हो, मगर मैं ही ये सब खत्म करना चाहता था, तुम नहीं। तमस को एक रीजन मिल गया था, इसलिए उसका मूड काफी अच्छा हो गया और वो बड़े ही प्यार से आर्या को छूने लगा। आर्या एकदम शांत बैठी थी और थोड़ी देर शांत रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तमस ने कहा, बस यही कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। आर्या ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। क्या आर्या तमस की बात मान जाएगी या तमस को उदास होकर ही लौटना पड़ेगा?